हेलो फ्रेंड्स। एमकेजेसी के गाइडेंस सेशन में आपका स्वागत है। आजकल एक कॉमन समस्या है जिसके बारे में बहुत सारे टीचर्स ने मुझे लिखा है और मेरे विचार जानने की कोशिश की है। और प्रश्न ये है इस अध्यापकों का, टीचर्स का, कि क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो शोर बहुत होता है। हम कुछ देर के लिए बच्चों को शांत भी कर लेते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में न तो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट सकते हैं, न हम उनको कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं। और इस कारण से कुछ दिन तक शांति रहने के बाद में फिर वापस क्लास में शोर प्रारंभ हो जाता है। तो क्लास जो नॉइजी हो जाती है, उस नॉइजी क्लास को कैसे हम एक अच्छी क्लास में कन्वर्ट करें, जिससे हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुंचे और बच्चे आराम से पढ़ सकें और उनका रिजल्ट अच्छा रहे। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होने के कारण भी कई बार जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मेरे उन सभी शिक्षक साथियों को, मेरे जो फ्रेंड्स है टीचिंग के जॉब में, उन सब के लिए मैंने जो अपने 40 साल के अनुभव में जो मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है, उस आधार पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। आपकी क्लास नॉइजी नहीं रहेगी और आप आराम से पढ़ा पाएंगे और आप बच्चों तक अपना जो ज्ञान है, जो आप पहुंचाना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाएंगे। तो रूल नंबर 1, आप टीचर जब क्लास में जाता है तो उसको अपने रूल्स बच्चों के सामने क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर बता देने चाहिए। ये पहला पॉइंट है जो अधिकतर टीचर सेट नहीं करते हैं। जैसे मेरे शर्ट पर जो ये पहला बटन है, अगर ये सही लगेगा तो नीचे के सारे बटन ठीक लगेंगे। अदरवाइज पहले बटन को मैंने गलत लगा दिया तो नीचे के सारे बटन फिर कितना भी अच्छा लगाने की कोशिश करूं वो ठीक नहीं लगेंगे। तो मैं हर टीचर से कहता हूं, जब आप क्लास के अंदर जाएं तो सेट करें रूल्स को, कि मेरे ये रूल हैं, मैं इसको फॉलो करूंगा और आप सबको भी ये फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स कम हो, याद रखिए, लेकिन निरंतरता, कंटिन्यूटी उनके अंदर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी उनके अंदर होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल में हर टीचर के लिए अलग अलग रूल हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आइडियल रूल देने की आपको कोशिश करता हूं। नंबर 1, क्लास में आप जब जाते हैं तो पहले से क्लियर कर दीजिए रूल नंबर 1, कि क्लास जब शांत होगी तब आप अपने लेक्चर को चालू करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक साथ बच्चे क्वेश्चन चिल्ला के नहीं पूछेंगे। जिनको क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड और मैं उनको बुला लूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा। नंबर 3, मेरी क्लास में नोटबुक, जो टेक्स्ट बुक स्कूल में चल रही है, पेन, पेंसिल, रबर या जो भी उससे रिलेटेड जो आप चाहते हैं, वो सब आपके डेस्कटॉप, आपकी टेबल पर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई लाइक डिसिप्लिन। और सब बच्चे प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर आई कार्ड में, या ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉपर जो भी आपके स्कूल का या कोचिंग का जो सेटअप है उसको हर बच्चा फॉलो करे। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको उसको टोकना है, रोकना है और फिर आगे क्लास में आगे बढ़ना है। तो रूल नंबर 1 हो गया कि हर टीचर अपने कुछ रूल सेट कर दे। क्लियर? जैसे मेरा जो सेट रूल है, टेक्स्ट बुक निकालिए, नोटबुक निकालिए, मेरा ही रजिस्टर होना चाहिए, एक रफ कॉपी पास में रखिए, आपके पास 2-3 कलर के पेन, स्केल, रबर, ये सब डेस्कटॉप पे होना चाहिए। अगर मेरे कोचिंग का कोई ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर आई कार्ड नहीं है, तो मैं उसको टोकता जरूर हूं। उससे उस टीचर की जो है वो इंपॉर्टेंस, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता है।
पहले से क्लियर करता हूं मैं, जिसको क्वेश्चन पूछना है रेज योर हैंड, फिर मैं आपको खड़ा करूंगा, नॉट लाइक दिस के शाउटिंग पूरी क्लास नॉइजी हो गई। तो ये पहला हुआ कि हर टीचर को अपने हिसाब से अपने रूल्स को सेट कर लेना चाहिए। नंबर 2, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप आइडेंटिफाई करिए कौन बच्चा बात कर रहा है। पहले आप उसी की तरफ शांति से देखिए, आराम से, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शाउटिंग करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आप जो सोच के आए वो नॉलेज भी आप अच्छा बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तो रूल नंबर 2 कहता है कि आप उसकी तरफ देखिए जो बच्चा शोर कर रहा है, उसके पास जाइए, उसको एक पर्सनल वहीं पर सॉफ्ट लैंग्वेज में वार्निंग दीजिए, कीप क्वाइट बेटा, इन्वॉल्व इन क्लास, अदरवाइज आई विल पनिश यू। क्लियर? ये उसके पास जाके, क्लासरूम इतने बड़े होते नहीं है, लेफ्ट राइट में चक्कर लगा के आपको बात कर लेनी चाहिए। क्लियर? अब भी अगर कोई बच्चा नहीं मानता है, आप कह सकते हैं सर ऐसा तो हम करते हैं, तो उसको 3 लेवल पर आप ट्रीट करिए। पहला लेवल, उसको आप ओरल वार्निंग दीजिए। अब आप तेजी से वार्निंग दे सकते हैं, कीप क्वाइट बेटा, दिस इज नॉट अलाउड इन माई क्लास, ऐसा नहीं चलेगा, देखिए आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये पहला हो गया। सेकंड, आप उसके पास जाइए, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, उसको आप वार्निंग जो आपने दी थी पहले, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्लास से आप उसको खड़ा कर सकते हैं, आप उसके जगह को चेंज कर सकते हैं, आप उसको आगे बुला सकते हैं, आप उसको पीछे बिठा सकते हैं, आप उसको क्लास में लेफ्ट राइट में बैक साइड में खड़ा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब भी नहीं संभलता है वो बच्चा खड़े होने के बाद, सीट चेंज करने के बाद, तो आप प्रिंसिपल से, कोऑर्डिनेटर से, स्कूल सुप्रिटेंडेंट से, उसके पेरेंट से आपको पर्सनल उस बच्चे के साथ जाके सॉफ्टली बात करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो बच्चा आपकी क्लास में फिर कंट्रोल में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, कई बच्चे स्लो राइटर होते हैं, कई बच्चे ढंग से सुनकर वापस लिख नहीं पाते हैं, तो क्लास से डिटेच हो जाते हैं। क्लास से जब डिटेच हो जाते हैं तो उनका छूट जाता है क्लास वर्क, तो फिर वो शोर करने लगते हैं, नॉइजी हो जाते हैं, मस्ती करते हैं क्लास में और आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। तो आप ऐसी सीटिंग करिए, किसी अच्छे बच्चे के पास जिसकी राइटिंग की स्पीड अच्छी है, उस बच्चे को बिठा दीजिए जो उसका देख के लिख सकता है। क्लियर? किसी बच्चे के अगर आई में प्रॉब्लम है, तो आप हम्बली उसको ट्रीट करिए और उसको आगे की तरफ लाइए, उसकी समस्या जानने की कोशिश करिए। तो रूल नंबर 3 है मेरा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। उस बच्चे के साथ समस्या क्या है, आप क्लास में पूछ लें, दी बेस्ट, आप क्लास के बाद पूछ लें और ज़्यादा अच्छा होगा, आप पेरेंट्स से बुला के बात कर लें और अच्छा होगा। तो आपका जो तीसरा रूल है, फिक्स द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फिक्स द प्रॉब्लम। क्लियर? तो आपके बच्चे का आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, पेरेंट्स का आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपकी इफेक्टिवनेस क्लास के अंदर बढ़ जाएगी, केवल उस प्रॉब्लम को जानने के कारण। और उसका सॉल्यूशन मैंने आपसे बताया है, उसके सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं, उस क्लास में जो बैठा है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसके ग्रुप को आप चेंज कर सकते हैं, उसके फ्रेंड को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में, आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी कोचिंग में हो, पूरी लिबर्टी होती है आपको सब कुछ करने के लिए। राइट? नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज वेरी सिंपल रूल, बहुत क्लियर है। आप जब भी कभी आपको कोई अनाउंसमेंट करना है, आपको होमवर्क देना है, आपको क्लास वर्क में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो नोट्स, रिटर्न वर्क बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको क्लास में क्या करना है, कौन बच्चा लिख रहा है, कौन बच्चा नहीं लिख रहा है, तो लेफ्ट में, राइट में आपको, जब आप बोर्ड पर लिख देते हैं, क्लियर, तो आप जब बोर्ड की तरफ बहुत से टीचर देखते हैं तो पीछे बच्चे शैतानी करते हैं,
क्लियर, या कुछ नॉइज करते हैं, तो आपकी सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप बोर्ड पर लिखने के बाद लगातार आप लिखते हैं, जब बोलते जाइए, उससे भी बच्चा आपकी तरफ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और फिर जब वो लिख रहा है तो लेफ्ट में राइट में उसको प्रॉपर टाइम दीजिए लिखने का, और आप वॉक करिए, और वो किस तरह से लिख रहा है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको आप वहां पर टोक दीजिए। क्लियर। नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 में मैं इन्हीं सब बातों में आपसे कहना चाहता हूं कि आपको शाउट नहीं करना है, क्लास में पब्लिकली इंसल्ट नहीं करनी है। ये रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीचर यहीं पर मिस्टेक करते हैं, क्लास के सामने पब्लिकली उस बच्चे की इंसल्ट करते हैं। जब आप उस बच्चे की पब्लिकली इंसल्ट करते हैं तो वो क्रांतिकारी बन जाता है, उसके विचार आपके खिलाफ हो जाते हैं, और फिर वो हर क्लास में कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि वो आपको डिस्टर्ब करे, आप उससे परेशान हो जाओ, ये उसका पूरा भरसक प्रयास रहता है। तो आप इससे बचें। अगर आपको कुछ कहना भी है तो पब्लिकली उसकी इंसल्ट मत करिए, उसको बाहर बुला के, अपने चेंबर में बुलाकर, स्टाफ रूम में बुलाकर, टीचर्स रूम में बुलाकर उससे बात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि है तो आखिर वो बच्चा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल बात करने से बहुत सारी समस्याओं का वहां पर आपका समाधान हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स के वर्ड्स बहुत पावरफुल होने चाहिए। ठीक। रूल नंबर 6, देखिए, अगर आपका लेक्चर प्रॉपर तैयार है तो मान के चलिए आपकी इफेक्टिवनेस 80% तो वैसे ही हो जाती है। लेकिन अगर आपका लेक्चर या नॉलेज प्रॉपर नहीं है, उस क्लास के लिए आपकी प्लानिंग सही नहीं है, तो यकीन मानिए वो क्लास नॉइजी होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। तो आप 6 रूल ये कह रहा हूं मैं आपको, आप अपने लेक्चर को, आपको कहाँ आपको स्टोरी सुनानी है, कहाँ आपको कोई जोक सुनाना है, कहाँ आपको कोई शायरी सुनानी है, टीचर के पास ये सब चीजें होनी चाहिए क्लास को अट्रैक्ट और एंगेज करने के लिए। केवल प्लेन आज के बच्चे केवल प्लेन प्लेन नॉलेज के लिए आप अल्फा बीटा थीटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये पढ़ा देंगे, वो बच्चे नहीं सुनते हैं। जमाने के अनुसार टीचर को चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर आउट हो जाएंगे। एआई का जमाना वैसे ही आने वाला है। क्लियर। टीचर्स के लिए वैसे भी बहुत टफ टाइम आने वाला है, वो मैंने अलग वीडियो में बताया है। क्लियर। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने लेक्चर को प्रॉपर तैयार करके जाएं, आपकी क्लास को छोड़ने का बच्चे का मन न हो। सम्मान जिस टीचर का होगा उस क्लास में बच्चा रेगुलर आएगा। क्लियर। रूल नंबर 7 बहुत क्लियर सा है। क्लास को एंगेज और अट्रैक्ट करने के लिए और नॉइजी नहीं हो, आप हर 10 से 15 मिनट का, 40 से 45 या कई बार 60 मिनट का पीरियड होता है, आप 15 मिनट 10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस उससे जरूर पूछिए। कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछिए बच्चों से क्लास के अंदर। लेफ्ट से खड़ा करिए, राइट से खड़ा करिए, आगे से खड़ा करिए, पीछे से खड़ा करिए, लेकिन क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन पूछने से क्लास पूरी एक तरह से बंध जाती है, आपके गिरफ्त में आ जाती है। तो अच्छे से क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और उनके आंसर भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 8 बहुत अच्छा वाला है, सबको अच्छा लगता है। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने जवाब दिया है या किसी बच्चे ने अच्छा लिखा है, आप उसकी प्रशंसा करिए। जैसे आपके पास फ्रंट लाइन है, वो बहुत अच्छा कर रही है, लिख भी रही, तो तारीफ करिए। ऐसा करने से पीछे वाले बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी अच्छा लिखने लगते हैं। आप कुछ चॉकलेट क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा किया, उसको चॉकलेट दे दीजिए, आप उसको स्टार दे दीजिए, आप उसके लिए क्लिपिंग करवा दीजिए। ये सब ऐसी छोटी छोटी प्रशंसा के तरीके हैं जो इस दुनिया में सबको मोटिवेट करते हैं। क्लियर। तो ये मेरे 8 गोल्डन रूल्स हैं। लेकिन इन 8 गोल्डन रूल्स के बाद में कंक्लूडिंग नोट मेरा यही है, बहुत कम शाउट करिए, बहुत मुस्कुराते रहिए।
बहुत कम परेशान रहिए, बहुत आनंद में पढ़ाइए, खुश रहिए। बहुत कम बोलिए लेकिन बहुत ज्यादा सुनिए। चीजों का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन ज्यादा पूछिए। अगर आप सब इन टिप्स को फॉलो करते हैं और लगातार करते हैं, एक दिन से नहीं होगा। एक दिन जिम में जाने से मसल पावर नहीं बनता है। रोज रोज बार बार एवरीडे योगा करने से, जिम में जाने से मसल पावर अच्छा सा बनता है। इसी तरह से आपकी क्लास में इफेक्टिवनेस और नॉइजीनेस कम करने के लिए ये जो तरीके मैंने बताए हैं, इनको अगर आप नियमितता के साथ में करते हैं तो मान के चलिए आपकी क्लास में नॉइजी कभी भी नहीं होगी, शोर कम होगा और आप इफेक्टिव हो जाएंगे। आई होप you like this video, my friends, and if you like this video then you can share this with our educators friends, clear। और इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड मेरे अनुभव पे आधारित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लिख भी सकते हैं किस टॉपिक को आप लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक का सॉल्यूशन भी आपको मेरे अनुभव से दे सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।